बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके मुसलसल पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं और उसकी जमात के अरकान जो है वो मुसलसल उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो रहे हैं और शायद एक को दो दिन में ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून सीरियस कॉन्टेस्ट करने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी भी लगी हुई है, उन्होंने भी कोई अपना थोड़ा बहुत कोई दाल दलिया किया है, JUI कर रही है। इसी तरह बाकी छोटी दूसरी जमातें हैं। अलबत्ता PTI के बारे में किसी को ये नहीं मालूम हो रहा कि उनके उम्मीदवार कौन कौन से हैं। कुछ उम्मीदवार सामने आए हैं। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़े, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वह बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून एक तरफ बड़ी जमात के तौर पर उभरी भी है और उसके दरख्वास्तें देने वालों की तादाद भी बड़ी है। शायद लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ना कामयाबी की ज़मानत है। शायद लोग समझते हैं कि इनको रातों रात रिजल्ट तब्दील करके इनको कामयाब बना दिया जाएगा, हालांकि ऐसा आसान नहीं है। इलेक्शन और इलेक्शन होता है और शेख रशीद साहब भी मैदान में उतर गए हैं। शेख शफीक साहब का भी, शेख राशिद शफीक साहब का भी बयान आया है। इमरान खान साहब ने भी अपने कागजात जमा करा रहे हैं। PTI के लोगों के बारे में पता नहीं लग रहा है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, लेकिन पता नहीं बिलों में से कोई लोग निकलते भी हैं या पता नहीं तादाद भी पूरी होती कि नहीं होती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तोड़ फोड़ है जारी है। मखदूम जावेद हाशमी को नज़रअंदाज किया गया, वो भी एक जगह बैठे हुए हैं। कभी वो समझ नहीं आता, वो भी इमरान खान के गीत गाने लगते हैं। हमारे दोस्त शाहिद खान अब्बासी तो आए रोज़ जब भी कहीं वो पेशी में पहुंच जाते हैं तो 14 साल से वो कह रहे हैं मैं पेश हो रहा हूँ एक मुकदमे में। तो वो कहते हैं कि ना नवाज शरीफ से कोई मेरा रब्ता है और ना ही रब्ता करने की कोई ज़रूरत है। उनके ये अल्फाज सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उनका बड़ा चाहने वाला हूँ। काश के वो इतनी बेरुखी का इजहार ना करते नवाज शरीफ के साथ। और नवाज शरीफ को भी चाहिए को अपने से उनको दूर ना हो। अब वो मरी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि शायद खान अब्बासी भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। चौधरी निसार अली खान तो बहुत पहले से मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं। अब वो टेक्सला और पिंडी की दोनों नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ठोक बजाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार लेकर आ रही है। एक नशस्त में तो राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं और दूसरी नशस्त पर शायद उमर फारूक के भतीजे हों। वो सुना है कि वहाँ पर भी कोशिश हो रही है कि वह IPP वाले मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा करें चौधरी निसार अली खान के खिलाफ। इसी तरह मोहतरम सरदार महताब अहमद खान, जो कभी मुस्लिम लीग नून का एक माइंड भी थे, एक जहन भी था और सोच फिक्र वाले आदमी भी थे, वो भी छोड़ गए हैं। वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका भी KPK में कोई नहीं बन रहा, अमीर मुकाम से और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से। इसी तरह अगरचे सुलह हो गई है इकबाल ज़फर झगड़ा की, तो लेकिन वो भी कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मुफ्ता इस्माइल फारूक अलग हो चुके हैं, बहुत पहले छोड़ चुके हैं जस्टिस गौस अली शाह साहब। इस तरह बलूचिस्तान में कई लोग छोड़ गए थे, जिनमें से जनरल कादर साहब भी छोड़ गए थे, कुछ वो सनाउल्लाह ज़ारी भी छोड़ गए थे। मेरा ख्याल ये कि नवाज शरीफ को ये जो लोग छोड़ गए हैं इनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। नवाज शरीफ का कद काट काम नहीं होगा। नवाज शरीफ एक बड़ा लीडर है और नवाज शरीफ की लीडरशिप के
कि छतरी के तले ये सारे लीडर हैं। अगर ये लोग ये समझते हैं कि राजा ज़फ़रुल्लाह साहब को भी नज़रअंदाज कर देंगे तो पार्टी का कोई वज़न होगा। राजा ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पार्टी को सहारा दिया है, जावेद हाशमी ने दिया है। इन सब लोगों के साथ आपकी ना कोई प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन इनको आप अपने से दूर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे आपकी जमात कमज़ोर हो जाएगी। अब ऐसी सूरत हाल तो है नहीं कि जनाब एक तूफ़ान की तरह आप आएंगे तो लोगों को बहा कर ले जाएंगे सारे लोग। मुस्लिम लीग नून को बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे वोट बैंक को कैश कराने में। उसको जगह जगह रुकावटें भी दरपेश होंगी, लेकिन सब बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि पार्टी के कुछ लोग ऐसे एहसास होते हैं, उनको राज़ी करना मेरा ख्याल ये है ये नवाज शरीफ की जिम्मेदारी भी है और उन लोगों की भी है जो कुछ किसी न किसी वजह से नाराज़ हैं, लेकिन उनको सिर्फ चाहिए कि उनको बुलाएं, वो आकर शरीक हो जाएं। उनको अभी गुजारा नहीं है। ये काफले से ये कहते हैं ना, वो भेड़ों का जो रेवड़ होता है, उस रेवड़ों में से अगर कोई भेड़ अलग हो जाए तो उसको शिकारी शिकार कर लेते हैं, वो शिकार हो जाती है शेर की। लेकिन ये शेर जो है, इस शेर की साए में सारे ये लोग थे। जो इससे अलग होगा वो उसका गुजारा नहीं होगा। खुद शायद खान अब्बासी ने चौधरी निसार अली खान को उस वक्त कहा था 2017-18 में कि चौधरी साहब आपका और मेरा मुस्लिम लीग के बगैर कोई गुजारा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आज शायद खान अब्बासी साहब को क्या हो गया है, वो बिल्कुल अलग थलग हो रहे हैं। शायद खान अब्बासी साहब एक साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं और उनकी रेपुटेशन भी है और उन्होंने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट भी चलाई थी। तो अब उनको चाहिए कि सारे के सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हुए थे उनको राज़ी करने की कोई सूरत निकाली जाए। यकीनन इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे, पार्टी को तक़वियत मिलेगी। वरना पर ठीक है, सियासत में लोग 35-35 साल की दोस्तियां पर छोड़ देते हैं तो सियासत में रास्ते अलग कर देते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ मिल बैठने वाले की पोजीशन में नहीं रहते। शुक्रिया।